जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 कहा जाता है। बचाना एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। लाइफ को बचाना है, चाहे वो अपनी है आपकी, उसकी लाइफ को आपने क्या करना है, बचाना है, टू सेव लाइफ। कहीं भी आपको कोई इंजर्ड पर्सन मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो उसकी लाइफ हुआ होता है, उसके इफेक्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना होता है, कम करना होता है। वो जैसे आपको चीज़ें हम सिखाते हैं बिफोर डिजास्टर क्या क्या चीज़ करनी है, उसके बाद साथ आप ये चीज़ को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा है टू स्टॉप। इमरजेंसी आती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं इन दिनों। जब कहीं आपने देखा होगा, जब वार सिचुएशन हुई थी पिछले 7 मई को, उसको झूठी जो रिमोर्स होती हैं, अफवाहें होती हैं, उनको भी रोकना एक आपका मकसद होता है, एक आपका एम होना चाहिए। जो सिविल डिफेंस कैपेबिलिटीज है, जो आप करना होता है, अप करना होता है, अब उसको उनको उठाना होता है। कई लोग क्या होता है, जब डिजास्टर आता है, जब आपने भाई बंधु अगर कोई ऐसा उसकी डेथ हो जाती है, या कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, तो वो आदमी एक तो उसके मोरल को अपने अप करना है। ये भी आपका काम बनता है कि तो उसको थोड़ा सा आप उसको इमोशनल सपोर्ट दें, उसको दिलासा दें, ठीक है। उसके मोरल को आपने क्या करना है, अप करना है। तो डिजास्टर में सिविल डिफेंस का भी एक मेन एम होता है। जो मेन मोटे तौर पर हमने आपको जो चीज़ें बताई कि सिविल डिफेंस का एम क्या है, उसके बाद सिविल डिफेंस कब स्टार्ट हुआ था, एक्ट क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ, सिविल डिफेंस एक्ट कब पास हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में बात की। लास्ट मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आप वो चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आज का जो की तरफ से जो आए हैं हमारे आर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की सेकंड, तो इनको मैं अभी गैस कर उन प्रॉब्लम्स के साथ में आप लोगों ने जूझना है, उनको कैसे उनसे ओवरकम होना है, कैसे बाहर आना है, क्राइसिस मैनेजमेंट से कैसे आपने बाहर निकलना है, टेम्परामेंटेड जो लोग हैं उनके साथ में कैसे डीलिंग करनी है, या कोई बंदा जो है आप साथ में अटेंडेंट है उनको कोई ओवर पावर करने की कोशिश करता है, उनके साथ कैसे हैंडलिंग करनी है, वो चीज़ें आपको इन 5 दिनों में सिखाई जाएंगी। 5 दिन का जो ये प्रोग्राम है इसमें फर्स्ट एड है, देन उसके बाद दूसरा जो हमारा है ब्लीडिंग कंट्रोल वगैरह कैसे करना है, कैसे कोई अगर कोई हादसा हो गया है, हादसे के दौरान पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा आ गए तो हमने ट्राली मैनेजमेंट जो हमारे पास ऑलरेडी जो मौजूद ट्रालियाँ वो कम पड़ जाती हैं, इम्प्रोवाइज मेथड से हमने कैसे ट्राई एरिया तक पेशेंट को लेके जाना है। देन उसके बाद एमरजेंसी जो मेथड्स वगैरह एवैक्यूएशन के वो कैसे करने, वो सब चीज़ों पे फोकस रखा जाएगा, सब चीज़ों पे ध्यान देके एक एक चीज़ को आपको सिखाई जाएगी। और इसके साथ स्पेशली जो हमारे जो वो जवान जो हेल्प डेस्क के अंदर में काम करते हैं उनका क्या रोल है, हेल्प डेस्क जो जीएमसी के फ्रंट में बैठता है, हेल्प डेस्क का क्या रोल है, उन्होंने कैसे पेशेंट्स को डील करना है, उस पेशेंट को ट्राई एरिया से प्रॉपर मेडिकल जो केयर सेंटर है वहाँ तक लेके जाना, एक्सरे रूम तक लेके जाना, उस दौरान कैसे कैसे हैंडलिंग करनी है, इन सब चीज़ों पे हम फोकस रखेंगे और आप लोगों को सब कुछ इस चीज़ के बारे में अवेयर कराएंगे। इस दौरान जिस भी किसी टीम है वो आपको उसका माकूल जवाब देगी। टाइम शॉर्ट होने की वजह से अभी मैं अपने कराएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सर के एक्सपीरियंस और सर के जो विचार हैं उनको अपने ध्यान निसार साहब ने पूरी डिटेल में बता दिया कि ये 5 दिन में क्या क्या एडवाइस दी। जय हिंद। ये हमारा जो जीएमसी सिक्योरिटी है, पिछले जो कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट को देखते हुए हमने सिविल डिफेंस जम्मू की सहयोग से यहाँ पे 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर में हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंटों के साथ में डीलिंग, पेशेंट का मैनेजमेंट, स्पेशली हेल्प डेस्क वालों का जो रोल एंड टास्क, सिक्योरिटी का रोल एंड टास्क, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिविल डिफेंस और पुलिस के साथ में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। और उस प्रोग्राम को आज हमने यहाँ पे शुरू किया है और ये अगले सैटरडे तक चलेगा। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम पेशेंट केयर के लिए अपने जवानों को तैयार करें ताकि वो पेशेंटों की हर हाल में मदद करें। लोगों की खासकर ब्रांड स्टार्मिंग करनी है, जो स्पेशल हमारे जो यहाँ पे नौजवान लगे हुए हैं लड़के सिक्योरिटी के अंदर में, उनको हमने अवेयर करना है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और हम किस तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं।